दोस्तों, मोहम्मद सिराज के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद नेपाल ने दिया बड़ा ऑफर। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में हलचल मच गई है। मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में अपनी आग उगलती गेंदबाजी से सबको चौंका दिया, अब एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। जी हां, खबर है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने सिराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें आगामी T20 सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने गंभीर से लेकर BCCI तक की नींद उड़ा दी है। एक विदेशी क्रिकेट बोर्ड ने सिराज को अपने देश के लिए खेलने का सुनहरा ऑफर दे दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? कौन सा देश है जो सिराज को न सिर्फ अपनी टीम में शामिल करना चाहता है बल्कि उन्हें कप्तानी और मोटी रकम का लालच भी दे रहा है? चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आप मोहम्मद सिराज के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इंग्लैंड दौरे पर सिराज ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 150.3 ओवर गेंदबाजी की और कुल 23 विकेट चटकाए, जिसमें ओवल के 5वें टेस्ट में 9 विकेट लेकर भारत को 6 रन से ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस ने भारत को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि गौतम गंभीर ने सिराज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने एक मीटिंग में कहा कि सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जानबूझकर खराब प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। गंभीर ने कथित तौर पर यह भी कहा कि ऐसे खिलाड़ी जो टीम के लिए पूरी तरह समर्पित न हो, उनकी टीम में कोई जगह नहीं है। BCCI ने गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की, जिसमें सिराज के प्रदर्शन और उनके भविष्य पर चर्चा हुई। खबर है कि इस मीटिंग में सिराज को इंग्लैंड सीरीज के बाद होने वाली T20 सीरीज से बाहर करने का फैसला लिया गया। गंभीर की रणनीति T20 फॉर्मेट के लिए अलग टीम तैयार करने की है और सिराज को इसमें उनकी पहली पसंद नहीं माना गया। सिराज ने अपने 8 साल के T20 करियर में सिर्फ 16 मैच खेले हैं, जिसमें 14 विकेट लिए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जब सिराज को भारतीय टीम से बाहर किए जाने की खबर फैली तो एक विदेशी क्रिकेट बोर्ड ने मौके का फायदा उठाया और सिराज को अपने देश के लिए खेलने का शानदार ऑफर दे दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल क्रिकेट बोर्ड वन की। नेपाल क्रिकेट बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा, मोहम्मद सिराज एक विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं। हमने उनके इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन को देखा है। खासकर ओवल टेस्ट में उनकी गेंदबाजी ने हमें प्रभावित किया। अगर BCCI उन्हें मौका नहीं देती तो हम सिराज को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। हम उन्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं और साथ ही नेपाल की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी का ऑफर भी दे रहे हैं। नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने सिराज को 5 साल के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, जिसमें T20 और वनडे फॉर्मेट में नियमित खेलने का मौका और कप्तानी की जिम्मेदारी शामिल है। नेपाल, जो 1996 से ICC का एसोसिएट मेंबर है और 1818 से वनडे स्टेटस रखता है, अपनी क्रिकेट को मजबूत करना चाहता है। सिराज जैसे अनुभवी और आक्रामक गेंदबाज को शामिल कर नेपाल क्रिकेट विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। इस ऑफर के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस और BCCI में हड़कंप मच गया है। सवाल ये है कि क्या सिराज इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? क्या वो भारत छोड़कर नेपाल के लिए खेलने का फैसला लेंगे? गंभीर और BCCI के इस रवैये से सिराज का मनोबल टूट सकता है, लेकिन उनके फैंस का मानना है कि सिराज जल्द ही अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद करेंगे। दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या सिराज को नेपाल का ऑफर स्वीकार करना चाहिए या फिर उन्हें भारतीय टीम में अपनी जगह वापस बनाने की कोशिश करनी चाहिए? और हाँ, आपको क्या लगता है, सिराज, बुमराह और शमी में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सिराज ने हारा हुआ मैच जिताया। क्यों हुई बुमराह को सिराज से जलन? जीत पर बयान में नहीं लिया नाम। सिराज भी हैरान।
दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने ऐसा कमाल किया कि हारा हुआ मैच भारत की झोली में आ गया। ओवल टेस्ट में 6 रन की सनसनीखेज जीत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराकर इतिहास रच दिया। सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड को धूल चटाई और आखिरी गेंद पर गस एटकिंसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। तिरंगा लहराकर और जय श्री राम के नारे लगाकर सिराज ने हर भारतीय का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, जहां विराट कोहली ने सिराज की तारीफ में ट्वीट कर सबका दिल जीता, वहीं जसप्रीत बुमराह के इंस्टाग्राम पोस्ट ने सनसनी मचा दी, जिसमें सिराज का नाम तक नहीं था। बुमराह ने लिखा, हम इस बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धी टेस्ट सीरीज से शानदार यादें लेकर लौट रहे हैं। अब आगे की चुनौतियों का इंतजार है, लेकिन सिराज का जिक्र कहीं नहीं। क्या सिराज के 105 टेस्ट विकेट बुमराह के 102 से ज्यादा ने बुमराह को जलन में डाल दिया? आइए इस रोमांचक कहानी को सुनते हैं, और अगर आप सिराज के फैन हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हैं, सिराज बुमराह में सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। भारत ने टॉस जीतकर पहली पारी में 224 रन बनाए। इंग्लैंड ने 247 रन बनाकर 23 रन की बढ़त ली। भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 118, आकाशदीप 66, रविंद्र जडेजा 53 और वॉशिंगटन सुंदर 53 ने 396 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड को 374 रनों का लक्ष्य मिला। जो रूट 105 और हैरी ब्रूक 111 की शतकीय पारियों ने भारत को हार के कगार पर ला खड़ा किया। चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड का स्कोर 339 रन था। 35 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट। 5वें दिन रोमांच चरम पर था। इंग्लैंड को 7 रन चाहिए थे और सिर्फ 1 विकेट बाकी। गस एटकिंसन और क्रिस वॉक्स टूटे हाथ के साथ क्रीज पर थे। कप्तान शुभमन गिल ने सिराज को आखिरी ओवर सौंपा और फिर जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सिराज ने गस एटकिंसन को क्लीन बोल्ड किया 143 किलोमीटर प्रति घंटा की यॉर्कर ऑफ स्टंप पर। एटकिंसन ने क्रॉस लाइन हैक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देकर स्टंप उड़ा ले गई। सिराज ने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत ने 6 रन से मैच जीत लिया। स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 367 पर सिमट गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। शुभमन गिल मैदान पर दौड़कर सिराज को गले लगाया और कहा, मियां तूने तो कमाल कर दिया। यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी सिराज को गले लगाकर इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। सिराज ने मैदान पर तिरंगा लहराया और स्टेडियम में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सिराज ने मैच में 9 विकेट लिए, जबकि सीरीज में 186 ओवर फेंककर 23 विकेट 12 की औसत से अपने नाम किए। सिराज ने बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा। डेब्यू के बाद 105 टेस्ट विकेट लेकर बुमराह 102 को पीछे छोड़ दिया। वे सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और 28वें भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। शुभमन गिल मैदान पर दौड़कर सिराज को गले लगाया और कहा, मियां तूने तो कमाल कर दिया। विराट कोहली ने सिराज की तारीफ में ट्वीट किया, मियां सिराज तूने तो कमाल कर दिया। आखिरी गेंद पर वो यॉर्कर इंग्लैंड की सारी उम्मीदें चकनाचूर। तूने 105 टेस्ट विकेट लेकर सीरीज में भारत का गर्व बढ़ाया। तेरा जज्बा और देश के लिए खेलने की दीवानगी देखकर सीना चौड़ा हो गया। शाबाश मियां, सिराज ने जवाब में कहा। थैंक यू भैया, आपका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, बुमराह का इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर सिराज भी हैरान रह गए। बुमराह ने लिखा, हम इस बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धी टेस्ट सीरीज से शानदार यादें लेकर लौट रहे हैं। अब आगे की चुनौतियों का इंतजार है, लेकिन सिराज का नाम कहीं नहीं। फैंस भी हैरान हैं कि सिराज के इस तूफानी प्रदर्शन का जिक्र बुमराह ने क्यों नहीं किया। क्या सिराज के 105 विकेट ने बुमराह को जलन में डाल दिया? सिराज ने जीत के बाद कहा, यह जीत मेरे देश, मेरे फैंस और मेरी टीम के लिए है। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे मेरे लिए मेरे देश की शक्ति का प्रतीक है। इस पल ने 1400 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर सिराज की तारीफों की बाढ़ आ गई। फैंस ने लिखा कि सिराज ने हारा हुआ मैच जिता दिया और उनका तिरंगा लहराना हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। दोस्तों, सिराज की इस तूफानी गेंदबाजी और आखिरी गेंद के जादू को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि बुमराह को सिराज से जलन हुई? और तिरंगा लहराने व जय श्री राम के नारों पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस शानदार हाईलाइट को लाइक करना ना भूलें। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, मोहम्मद सिराज के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद नेपाल ने दिया बड़ा ऑफर। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में हलचल मच गई है।
मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में अपनी आग उगलती गेंदबाजी से सबको चौंका दिया, अब एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। जी हां, खबर है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने सिराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें